आपने ये तो जरूर सुना होगा कि सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है। अगर इतना आसान है तो लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्यों लोग बुरी आदतों के गुलाम हैं? लोग अपनी जिंदगी तो बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी ओवर थिंकिंग उनको वापस से घसीट के उसी दलदल में लेके आती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताने वाला हूं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस, हमारा स्ट्रेस, हमारी हैबिट हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इस पैटर्न को ब्रेक करके अपनी लाइफ को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ मोड़ सकते हैं। सोचो, तुम सुबह उठते हो, अपना फोन उठाते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और फिर से वही बोरिंग रूटीन फॉलो करते हो। ब्रश, कॉफी, ऑफिस या कॉलेज। कभी सोचा है कि तुम लाइफ जी रहे हो या फिर एक प्रोग्राम रोबोट की तरह रिपीट कर रहे हो? साइंस कहता है कि 95% जो हम करते हैं वो हमारी एक सबकॉन्शियस हैबिट बन जाता है और 35 तक ये फिक्स पैटर्न रूटीन बन जाता है। इसका मतलब है कि तुमने अगर अपनी लाइफ अभी चेंज नहीं की तो तुम एक फिक्स लूप में फंस जाओगे। तुम हर दिन वही सोचोगे, वही फील करोगे और वैसे ही जिंदगी जियोगे। तो मेन सवाल ये आता है कि तुम उसी सेम रूटीन, उसी लूप में फंसे रहना चाहते हो या फिर अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पे लेके जाना चाहते हो। और इसके लिए जिस तरह से प्रोग्राम को अपडेट किया जाता है उसी तरीके से आपकी जिंदगी को भी अपडेट करना पड़ेगा। आपकी सोच को, आपकी हैबिट्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सेम एक्शन लाते हैं सेम रिजल्ट्स। अगर आपको रिजल्ट्स बेहतर चाहिए तो आपको आपके एक्शंस चेंज करने होंगे। साइंस ये कहता है कि हमारी बॉडी है ना एक ऑटोमेटिक मशीन बन जाती है अगर हम सेम रूटीन हर दिन फॉलो करते हैं, क्योंकि जिंदगी और बॉडी में चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है और हमारा दिमाग वो अडेप्ट नहीं करना चाहता, वो हमेशा ईज में रहना चाहता है। सुबह उठना, फोन स्क्रॉल करना, ये क्विक डोपामिन हिट देता है जो कि बहुत अच्छा लगता है हमारे दिमाग को। वही सेम लोगों से बातें करना, वही सेम रूटीन फॉलो करना, या आपको आपके कंफर्ट जोन में ही रखता है, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते हो। तो हमारा दिमाग है ना एक सेट प्रोग्राम फॉलो कर रहा है। इस प्रोग्राम को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग कभी नहीं चाहेगा कि ये प्रोग्राम को चेंज करे, क्योंकि प्रोग्राम चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पैटर्न को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो हर कोई अपनी बुरी आदतों से आज छुटकारा पा जाता और एक बेहतर जिंदगी जीता। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि हर दिन हमारा दिमाग 60,000 से 70,000 थॉट सोचता है और बहुत सारे थॉट्स हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। हम पुरानी चीजें सोचते हैं, उसको रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पुरानी हैबिट्स है, आपका जो पास्ट है ना, वही आपके आज को कंट्रोल कर रहा है और यही आपके आने वाले फ्यूचर को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आपको अपने फ्यूचर को चेंज करना है ना, तो आज के थिंकिंग पैटर्न को आपको चेंज करना होगा, आज के रूटीन को आपको ब्रेक करना होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम उसी तरीके के डिसीजन लेते हैं और जिस तरह के डिसीजन लेते हैं हम उसी तरीके के एक्शन लेते हैं और जिस तरह के आप एक्शन लोगे ना उसी तरह का आपका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करना है ना, तो सबसे पहले इस लूप के फर्स्ट पॉइंट को आपको चेंज करना होगा, जो कि आपकी सोच है, आपका एक फिक्स पैटर्न है। क्योंकि जैसा आप सोचोगे उस तरह का एक्शन लोगे और जैसा आप एक्शन लोगे उसी तरह का आपका फ्यूचर होगा। तो कौन कहता है भाई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता? आपका फ्यूचर आज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आज आपका अगर बेहतर होगा तो आपका फ्यूचर भी बेहतर होने लगेगा। क्योंकि अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव कर चुका है कि तुम एक सैड, एंशियस और लूजर इंसान हो ना, तो तुम उसी तरीके से डिसीजन लेने लगोगे, फिर उसी तरीके के एक्शन होंगे और उसी तरीके का तुम्हारा फ्यूचर होगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस बहुत हद तक हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है ना, तो आपको आपकी सबकॉन्शियस और उसके थॉट पैटर्न को कंट्रोल करना सीखना होगा। अब आप ये सोचेंगे कि यार ये बात तो मुझे ही पता है, लेकिन मैं चेंज नहीं हो पा रहा हूँ। तो चेंज इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? अब तुम कोई भी नई हैबिट या फिर थॉट पैटर्न क्रिएट करते हो ना, तुम्हारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है। आपने बहुत बार देखा हो कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, उससे उनकी बॉडी ट्रेन होती है और जब वो एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो 6 महीने, साल भर बाद उनकी बॉडी वापस से पहले जैसे शेप में आने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी है ना एकदम कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करे खुद से, वो आपको करना पड़ेगा, वो हैबिट आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो थोड़ी टफ होती है, क्योंकि यार टफ नहीं होगा ना तो हर कोई कर लेगा, और अगर हर कोई कर लेता तो कोई इतना दुखी नहीं होता। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं कि अगले दिन 5 बजे उठूंगा, लेकिन हमारा दिमाग बोलता है कि नहीं यार फिर से अगले दिन उठूंगा। और हम बहुत बार सोचते हैं कि कल से मैं जिम करूंगा, लेकिन फिर हमारा कंफर्ट जोन बोलता है कि नहीं यार अब जिम नहीं करूंगा। तो ये आपका कंफर्ट जोन ही आपको रोकता है आगे एक्शन लेने से, आगे सोचने से। जिस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज होती है आपकी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए, उसी तरीके से मेंटल एक्सरसाइज होती है आपके ब्रेन को शार्प बनाने के लिए। तो जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को शार्प करोगे उतना ही ज्यादा ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देगा कि उसे अच्छा सोचना है, और जब वो अच्छा सोचेगा तो आपकी अच्छी हैबिट डेवलप होगी, और अच्छी हैबिट डेवलप होने से आपकी जिंदगी में बेहतर डिसीजन होंगे, और बेहतर डिसीजन लेने से आप बेहतर एक्शन लोगे, और बेहतर एक्शन लाएगा एक बेहतर आउटपुट जो आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर बनाएगा। ये नॉर्मल सिनेरियो में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और यही कारण है कि हमारे दिमाग को जब शॉक लगता है ना तब वो चेंज होने की सोचता है। जब हमारा दिल टूटता है या फिर हमें कोई बीमारी हो जाती है ना, तब हमारा दिमाग सोचता है कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, अब मुझे इंप्रूव करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी और बदतर हो जाएगी और शायद आप मर सकते हो बीमारी से। तो आपके दिमाग और शरीर को बदलने के लिए फ्लाइट एंड फाइट मोड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली हैबिट चेंज करके भी अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो।
मान लीजिए कि आपका दिल टूट गया, आपकी जॉब चली गई, या फिर बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो हमारा दिमाग है ना बहुत दिनों तक उस बातों को सोचते रहता है, रिपीट करते रहता है। एक छोटी सी इंसल्ट भी हो जाती है ना तो हमारा दिमाग उसे बार बार रिपीट करता है। भले आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, या फिर आपको कोई बिजनेस है, आपको अगर कोई इंसल्ट कर देता है तो आप वो बहुत दिन तक सोचते रहते हो। घर जाके भी आप रात में सोचते हो कि यार उसने मुझे ऐसे बोला, और ये सोच के आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी आपको बुरा फील होता है तो ये रिलीज होता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको बहुत बुरा फील होता है। और यही फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीड होता है कि यार मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ, लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं बहुत इन्फीरियर हूँ। और फिर आप सेम लूप में वापस फंस जाते हो। आप बुरा सोचते हो, बुरा डिसीजन लेते हो, बुरे एक्शन लेते हो, और फिर आपकी ज़िंदगी और बुरी होती चली जाती है। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट को इंसल्ट फील होता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। भले वो स्टूडेंट कितना ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर उसको इंसल्टेड फील होता है, उसको सैड फील होता है, तो परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये बहुत सारे सिनारियों में होता है। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होता है ना तो आप परफॉर्म कर ही नहीं पाते हो, आप उतना बेहतर एक्ट कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग उतने बेहतर डिसीजन नहीं ले पाता। और हमारी जिंदगी डिसीजंस पे ही बेस होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम बचपन से ऐसे ही सोचते आए हैं, हमारा थॉट पैटर्न ही ऐसा है, तो इसको ब्रेक कैसे किया जाए? तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, उसको ये बताओ कि आप एक लूजर नहीं हो, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। खुद की आइडेंटिटी डिफाइन करो, अपने आप को ना एक नए इंसान की तरह देखो। भले आप बर्बाद हो, लेकिन ये सोचो कि आप एक कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल इंसान हो। तो ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को फीड करेगा कि हाँ मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हर सुबह खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिस करो। खुद को ये बताओ कि हाँ मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैं प्रोग्रेस कर लूँगा। आज मैं जहाँ हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा। तो ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देगा कि हाँ मैं एक बेहतर इंसान हूँ। तो कभी कभी ना सिर्फ मिमिक करने से है ना आपका दिमाग पॉजिटिव फील करने लगता है, और पॉजिटिव फील करने से डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका डिसीजन लेना पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप बेहतर डिसीजन लोगे तो आपके एक्शंस बेहतर होते चले जाएंगे। नंबर 2, ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स को तोड़ना सीखो। जब भी आपको कुछ बुरा फील होता है ना, जब भी आप पास्ट ट्रॉमास के बारे में याद करते हो ना, तो उस पैटर्न को ब्रेक करना सीखो। खुद को है ना थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो कि क्या आप जो सोच रहे हो उससे आपकी करंट लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या आपका जो पास्ट ट्रॉमा है या फिर बुरी जिंदगी बीती है उसको बार बार सोचने या रिपीट करने से आपकी प्रेजेंट जिंदगी पे कुछ असर पड़ने वाला है? क्या इसका कोई पॉजिटिव असर पड़ेगा? अगर नहीं तो उस थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक करना सीखो। अगर तुम्हें एंजाइटी या डिप्रेशन फील हो रहा है तो एक पॉज लो और कॉन्शियसली सोचो ये सच में है या फिर सिर्फ मैंने सोच के अपनी जिंदगी बदतर बना रखी है। क्योंकि अगर तुम सेम ओल्ड पैटर्न रिपीट करोगे तो तुम्हारा दिमाग वही पास्ट रियलिटी रिक्रिएट करेगा। तो हमेशा पैटर्न को ब्रेक करो। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो कॉन्शियसली खुद को उससे दूर करो और देखो कि क्या ये जो सोच रहा हूँ इसका मेरी प्रेजेंट लाइफ पे कुछ असर पड़ने वाला है। अगर नेगेटिव असर पड़ रहा है तो उसको सोचना बंद करो। नंबर 3, न्यू हैबिट बिल्ड करो जो आपके फ्यूचर को डिफाइन करो। आपका जो हैबिट है ना वो भी बहुत हद तक आपके थिंकिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। तो आपके हैबिट को चेंज करो, पॉजिटिव हैबिट अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, क्योंकि पॉजिटिव हैबिट आपकी लाइफ में लाने से ना आपको बेहतर फील होता है। और अगर आप बेहतर फील करोगे तो आप बेहतर सोचोगे, और बेहतर सोचोगे तो ऑब्वियसली आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए ना अपने हैबिट में कुछ चेंजेस लाओ, पॉजिटिव चेंजेस लाओ, और उस बेकार लूप से खुद को और खुद के दिमाग को बाहर निकालो एक पॉजिटिव हैबिट बिल्ड करके। तो आज से ही पॉजिटिव करना शुरू करो। अगर आप 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो खुद से बोलो कि मैं 10 पुशअप करूंगा और थोड़ी देर रनिंग करूंगा, और धीरे धीरे ये हैबिट बिल्ड होती चली जाएगी। इसी तरह से आप अपने थिंकिंग पैटर्न एंड सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन कर सकते हो। अच्छा सोचो, अफर्मेशन का यूज करो, सक्सेसफुल फील करो। भले ही आपने बहुत बड़ा अचीव ना किया हो, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स को भी सेलिब्रेट करना सीखो, और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रिवायर होने लगेगा। यही तो हमारा एंड गोल है कि अच्छा फील करना, अच्छी हैबिट को इंक्लूड करना, जिससे हमारे एक्शंस बेहतर हो, और एक्शंस बेहतर होंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट बेहतर होगा। आउटपुट बेहतर हुआ तो आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। तो इससे हमें क्या सीखा कि आपकी रियलिटी और आपका फ्यूचर है ना आपकी थिंकिंग पैटर्न पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी है तो आपकी सोच बदलो, आपकी थिंकिंग पैटर्न बदलो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराओ कि हाँ मेरी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है, और बनाओ। ऐसा नहीं सिर्फ सोचो, सिर्फ अफर्मेशन से आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती, ये बस आपको फील कराएगा अच्छा, आपको एक्शन भी अच्छे लेने पड़ेंगे। तो हर चीज़ कॉम्बिनेशन बना के चलो, अच्छा सोचो, अच्छे एक्शन लो, अच्छे डिसीजन लो। तो सोच लो यार तुम्हें एक रोबोट बन के रहना जो सेम पैटर्न
बार बार रिपीट कर रहा है और सेम दुख में हमेशा जीते चला जा रहा है, या फिर एक बेहतर इंसान बनना है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करके अपने ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक बेहतर जिंदगी जीता है। क्योंकि आपके छोटे छोटे स्टेप आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। ये शायद आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, एक बार इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखो और देखो कि आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा बेहतर होती चली जाती है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कूल मॉन्क।